शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? चार प्रकार की कृपा के बारे में चलता था। बहुत अच्छी बात है। अर्थात जब तक हम संसार को बनाए रखने का आग्रह रखते हैं तब तक सत्य का साक्षात्कार कभी भी कर पा सकते ही नहीं पा सकते ना। नहीं पा सकते। और यदि कोई साक्षात्कार करना चाहता है तो अनेक प्रकार की कल्पनाओं से वो आक्रांत हो रखा है, तो इन समस्त कल्पनाओं से उसे छुटकारा प्राप्त करना होगा। और इन समस्त कल्पनाओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए केवल और केवल मात्र वेद मर्यादा को ध्यान में रखना होगा। सत्य संप्रदाय की रीति से आत्म तत्व का विचार करना होगा। तो इसके अंतर्गत सुना रहे थे, जब तक अंतःगणगत 3 प्रकार के जो दोष है, मल विक्षेप आवरण, इनकी सम्यक प्रकाश से निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक कोई कृतार्थ हो सकता ही नहीं। वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। यही बताया था ना। और इन तीनों दोषों से मुक्त होने के लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बताया था, और वह था ईश्वर की प्रसन्नता, संतों की प्रसन्नता, वह गुरुदेव की प्रसन्नता। अर्थात ईश्वर की जिनके ऊपर कृपा होती है, ईश्वर जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उनके अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों का निराकरण हो जाता है, नाश हो जाता है। जिनके ऊपर संत महापुरुषों की कृपा होती है, उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, अर्थात वह चतुष्टय साधन संपन्न हो जाते हैं। और जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है वो सदा सदा के लिए समस्त बंधनों से मुक्त होकर के जीवन मुक्त हो जाते हैं। उनके लिए फिर किसी भी प्रकार का कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। यहाँ तक सुनाया था ना? जी स्वामी। अच्छा, कल सुनाया था ईश्वर की कृपा, संत महापुरुषों की कृपा और गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने का सचमुच में अधिकारी कौन होता है, अर्थात कौन इन तीनों प्रकार की कृपाओं को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो सकता है। कौन हो सकता है? जो अविद्या के बंधन से छुटकारा चाहता है। जो अविद्या के बंधन से छुटकारा चाहता है। सत्य बात यही है, ये मूल मंत्र यदि किसी साधक के दिमाग में नहीं है, अर्थात वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त न हो करके ऐसे ही टाइम पास करने के लिए अथवा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए अथवा अष्ट सिद्धि नवनिधि के लिए अथवा पता नहीं किस किस के लिए वह ईश्वर की प्रसन्नता, संत महापुरुषों की प्रसन्नता अथवा गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो अंतोगत्वा वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकता है। अथवा थोड़ा विशेष सूत्र बता देते हैं, ध्यान देना, बहुत विलक्षण बात है। यहाँ पर ईश्वर की प्रसन्नता से क्या तात्पर्य है, संत महापुरुषों की प्रसन्नता से क्या तात्पर्य है, और गुरुदेव की प्रसन्नता से क्या तात्पर्य है। अरे संत महापुरुष तो स्वाभाविक रूप से ही कोई कुछ भी क्यों ना करे फिर भी उनकी क्रिया चेष्टा को देख करके डांट फटकार थोड़े लगाते क्या, वो तो उनसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवोहम श्री गुरुचरण साष्टांग प्रणाम। नमो नारायण। शिवोहम। भाई कैसी भी स्थिति क्यों ना हो फिर भी प्रसन्न तो होते हैं ना। तो ध्यान रखना, ये गुरुदेव थोड़ी देर के लिए जो शाबाशी दे देते हैं, बहुत बड़ी स्तुति कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, और तुम समझ आओ हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए, ये तो कुल मिलाकर के ऊपरी तौर से दिखाई देता है। जैसे समुद्र के ऊपर
कितनी भयंकर तरंगे उछल कूद मचाती रहती हैं। आवाज भी सुन सकते हैं क्या? आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही है महाराज जी, फिर आ रही है कुछ गुरुदेव। मेरे क्या चक्कर है? तो कहने का मतलब यह है कि ईश्वर की प्रसन्नता, संत महापुरुषों की प्रसन्नता और गुरुदेव की प्रसन्नता, यहाँ बहुत बड़ा सूक्ष्म विचार करना होता है। बहुत अच्छी तरह से निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण करके देखना होता है। वास्तव में इस प्रकार से प्रसन्न होने का नाम प्रसन्न होता ही नहीं। हाँ, ये प्रसन्नता थोड़ी होती है। कोई हलवा खिला दे और कोई सूखी रोटी खिला दे तो सूखी रोटी के वनिस्पत हलवे को खा करके ज्यादा प्रसन्न हो सकते कुछ समय के लिए, परंतु सचमुच में प्रसन्न है क्या? नहीं जी नहीं। हाँ, ये आप सब लोगों के लिए बड़ा गंभीर प्रश्न है। इसको समझ लेना कि बहुत अच्छी तरह से सूक्ष्मतम ढंग से इसको चिंतन मनन करके फिर इसको हमें समझना है, इसका रहस्य निकालना है। हाँ, इसके लिए तो समझो बहुत ज्यादा मंथन करना होगा ना, तब जाके ये साधुओं के हृदय में बैठेगा। वरना एक तो ऊपरी तौर पर प्रसन्न हो और एक सचमुच में प्रसन्न हो, बड़ा अंतर होता या नहीं होता? जी स्वामी जी, भीतरी प्रसन्नता एक और ही होती है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। वो कहने का मतलब नारद जी महाराज ने हनुमान जी को कह दिया ना कि आप फालतू ही बढ़ाई करते फिरते हो, बहुत बड़े भक्त बन करके फिरते रहते हो, परंतु तुम्हारा तो अभी तक लिस्ट में भी नाम नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा भाई तुमको क्या पता कि लिस्ट में नाम नहीं है? तो नारद जी ने कह दिया मैंने भगवान के वहां पर जो वो खाता रखा हुआ ना, डायरिया वगैरह सब मैंने अच्छी तरह से देख ली, टटोल करके पता लगा लिया, उसमें ऊपर ही ऊपर मेरा नाम है और देखा तो तुम्हारा नाम कहीं पर है ही नहीं, तो एक नंबर का भक्त तो मैं हूं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा भाई आपने कौन सी डायरी देखी? पर डायरी तो वहां पर जो भगवान के वहां पर अलमारी में जहां पर भी रखी हुई उसी को देखी मैंने। तो कहा भाई एक डायरी भगवान के जेब में भी रहती, कभी उसको भी देखना, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो नारद जी महाराज मौका देख करके डायरी को निकालते हैं और देखते हैं तो उनमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम लिखा हुआ है और नारद जी के नाम का पता ही नहीं है। तो देखो भक्त यहाँ पर नारद जी भी है और हनुमान जी महाराज भी है, परंतु सचमुच में असली भक्त कौन हो ये? हनुमान जी, हनुमान जी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब गुरुदेव अपने को उनके शरीर के जितना महत्व दे, उनके इंद्रियों जितना महत्व दे, उनके प्राण मन बुद्धि जितना महत्व दे, या अपने स्वयं के जितना महत्व दे, तब समझना चाहिए सचमुच में प्रसन्न है या नहीं है। वरना छोटी छोटी बातों से लोग देख लेते तो ये तो भाई कोई विशेष बात है नहीं, ये तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सचमुच में जो साधक, हाँ, गुरुदेव की प्रसन्नता तभी ही हो सकती है जब उसमें वेदांत के अधिकारी के पूर्णतया लक्षण प्रकट हो गए हो, अर्थात मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान वेचव साधन सहित नरसोधिकृत मतिमान, अर्थात जो विवेक वैराग्य से मुक्त होकर के चतुष्टय साधन संपन्न होकर के तो केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही प्रवर्त निवर्त होता हो, सचमुच में वही गुरुदेव का प्रिय हो सकता है, बाकी नहीं। हाँ, बाकी तो छोटी मोटी धर्म कर्म की कक्षा उत्तीर्ण होने वाले सामने आने वाले, इन पर भी ऐसा लगता प्रसन्न है तो नाराज किससे होंगे, क्योंकि सब उन्हीं का तो स्वरूप है। समझ में आ गया ना? अच्छा, संत महापुरुष सचमुच में किनके ऊपर प्रसन्न होंगे? अब पता लगेगा कि आप लोग थोड़ा मंथन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
कौन बताएंगे? हाँ शिवोहम। स्वामी जी, जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनसे। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात बेटे, परंतु जैसा कहना चाहिए वैसा नहीं हुआ अभी तक। महाराज जी, वो तो उनके अनुकूल और मर्यादित संतों के अनुसार आचरण और व्यवहार करे, उस पे ऊपर संत महात्मा प्रसन्न। बहुत अच्छी बात है। चलो धन्यवाद। और कोई साधक बता सकता है क्या? शिवोहम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। जिसको तत्व की जिज्ञासा हो, बहुत अच्छी बात है। और वो ब्रह्म विद्या को जानने, ब्रह्म विद्या का नहीं, तत्व जिज्ञासा की इच्छा हो, वही संतों के उस पर ही संत प्रसन्न होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब आपकी बुद्धि ठीक काम कर रही है। अरे भाई, अभी बताया गया गुरुदेव की जो प्रसन्नता होती है, जो मल विक्षेप दोष से छूट करके चतुष्टय साधन संपन्न होकर के अज्ञान के बंधन से छूटना चाहता है, वह सचमुच में गुरुदेव का प्रिय हो सकता है। और संतों के लिए जो मल विक्षेप दोष से छूट करके जो चतुष्टय साधन संपन्न होना चाहता है, वह संतों का प्रिय होगा। हाँ, ध्यान देना थोड़ा अच्छी तरह से। अच्छा, इस दृष्टि से बताओ, ईश्वर कब प्रसन्न हो सकते हैं? निष्काम कर्म की भावना से जो कार्य करता है, यानी जो मल दोष के दूर ये तो साधन हो गया छूटने का। और कौन बताएंगे? अभी जो फॉर्मूला बताया पकड़ में नहीं आया, इसका मतलब है ना? जो मल दोष से छूटना चाहते हैं। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मल विक्षेप दोष से छुटकारा चाहता हो, उसके ऊपर ही ईश्वर की प्रसन्नता होगी। हाँ, यहाँ पर ये अवश्य ध्यान में रखना है, जो मल विक्षेप दोष से छूटना तो चाहता है, परंतु केवल मल विक्षेप दोष से छूट करके आगे महाराज जी, आंख बंद कर देना चाहता है, उसके ऊपर भी ईश्वर की प्रसन्नता कभी भी होने वाली है ही नहीं। ये थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना है। क्या बताया? केवल मात्र मल विक्षेप दोष से छूटना चाहता हो और सबका मूल कारण जो विद्या है उस बंधन से नहीं छूटना चाहता हो, हाँ, ये उसके भीतर ही रहेगा। उसे विद्या के बंधन से छूटना है, तो विद्या के बंधन से छूटने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान का रहस्य समझने के लिए चतुष्टय साधन संपन्न होना होता है, और चतुष्टय साधन संपन्न तभी हुआ जाता है जब वह मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त कर चुका हो। तो फिर यहाँ पर अच्छी तरह से निर्णय निकल गया ना। ईश्वर की प्रसन्नता तभी हो सकती है जब मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा से ईश्वर की प्रसन्नता अर्थात ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रवृत्त होता है। उन्हीं के ऊपर सचमुच में ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि मूल में ईश्वर के असली स्वरूप का वह साक्षात्कार करना चाहता है। हाँ, ऐसा नहीं भस्मासुर के जैसा। भस्मासुर ने एन किन प्रकारेण भगवान से वो भस्मासुर पश्चिमी कड़ा ले तो लिया, परंतु देखा किसके ऊपर एतबार करके देखे, कोई नजर आए नहीं, और सोचा चलो इनके ऊपर ही एतबार करके देखते ताकि पार्वती अपनी हो जाएगी। आ रहा समझ में? महाराज जी, तो यहाँ पर भी जो ईश्वर के असली स्वरूप को जानना चाहता है, सचमुच में ईश्वर उन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं। हाँ, ये बहुत छुपा हुआ रहस्य है, ये मूल रूप से होना चाहिए, क्योंकि संत भी तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके स्वरूप को कोई जानना चाहता है। गुरुदेव भी तभी प्रसन्न होते हैं जब वह उनके स्वरूप को जानना चाहता है। ईश्वर भी तभी प्रसन्न होते हैं जब ईश्वर के स्वरूप को वह जानना चाहता है।
यहाँ पर ईश्वर के स्वरूप में, संतों के स्वरूप में, गुरुदेव के स्वरूप में कोई अंतर होता ही नहीं। कहा न ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने। ईश्वर, गुरु और आत्मा, ये तीन नाम अलग अलग कथन किए जाते हैं, मूलतः वस्तु एक ही होती है। इसीलिए तो श्रुति माता ने संकेत किया, यावत् जीवम त्रयो वंदया वेदांतो गुरु ईश्वर है। जब तक जीवन है तब तक वेदांत गुरुदेव व ईश्वर का क्या करें? तीनों की रीढ़ है। हाँ, तीनों ही वंदनीय है। कभी इनके प्रति कृतज्ञ न बने बल्कि कृतज्ञ बने रहे। तो भाई यहाँ पर तो असली बात तो यही है, पहले जो आपको कहा गया ना, सचमुच में गुरुदेव कब प्रसन्न होते हैं, ईश्वर कब प्रसन्न होते हैं, संत कब प्रसन्न होते हैं। तो क्योंकि संतों का जो असली स्वरूप है, गुरुदेव का जो असली स्वरूप है, ईश्वर का जो असली स्वरूप है, वही तो परमार्थ तत्व है। तो जो केवल और केवल मात्र परमार्थ तत्व को जानना चाहता है, अर्थात सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, और वह भी सत्य का साक्षात्कार अपनी अक्ल होशियारी से नहीं, बल्कि हाँ, संतों की मर्यादा में रह करके, ईश्वर की मर्यादा में रह करके, गुरुदेव की मर्यादा में रह करके जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, उनके ऊपर ही इनकी पूर्ण रूप से प्रसन्नता होती है। हाँ, वरना ये थोड़ी देर की प्रसन्नता के भरोसे मत रह जाना, ये तो संसार दशा में ऐसे ही चलता रहता है। बिल्कुल ठीक है ना? जी महाराज जी। हाँ, तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले अच्छी तरह से निश्चय करना होगा कि ये संसार जो है सचमुच में दुख स्वरूप है, और मुझे इस दुख रूप संसार से छुटकारा प्राप्त करना है। अर्थात ये ज्ञानकृत जितना भी बंधन है, इस बंधन से जो सचमुच में मूल सहित छुटकारा चाहता है, वह साधक ही सचमुच में सबकी प्रसन्नता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। वास्तव में अंततो गत्वा वह विद्या के बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा अपने को कृतार्थ कर ही लेता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो देख सकते हो। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। और गुरुदेव के एक अंश में ईश्वर रहते हैं, तो फिर ये क्या? वो सिद्धांत तो आगे कथन किया जाए, अभी यहाँ का कोई विषय नहीं है। जी गुरुदेव। तभी तो फिर अलग से गुरुदेव की प्रसन्नता शेष रह जाती है। ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के पश्चात भी कोई ये सोच ले मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, तो सचमुच में वह कृतार्थ नहीं हो सकता है। केवल और केवल मात्र अविद्या के बंधन से छुटकारा जो प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है ना, तो उसमें अविद्या का जो अंश है, मल विक्षेप, वह उससे ही छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसलिए ईश्वर की प्रसन्नता ही जीवन का सार नहीं है, बल्कि ईश्वर की प्रसन्नता के पश्चात संतों की प्रसन्नता शेष रह जाती है। और फिर और अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, संतों की प्रसन्नता ही अंतिम नहीं है, क्योंकि संतों की प्रसन्नता से हम साधन चतुष्ट संपन्न हो सकते हैं, तत्व जिज्ञासु हो सकते हैं, परंतु विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो ये थोड़ी विशेष बात है। तो संतों की प्रसन्नता के पश्चात भी फिर गुरुदेव की प्रसन्नता शेष रह जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर ते गुरु में अधिक, सारे भक्ति सुजान, इन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ, लहे न आत्मज्ञान। आ गया समझ में?
तो अभी बिरुलाल आसाम ने जो संकेत किया ना वो बिल्कुल सत्य है। और ऐसी निष्ठा जब जागृत होगी ना, सचमुच में कहा जाए तो अभी तक तो बोध नहीं होने का मूल कारण यही होता है कि हम ईश्वर ते गुरु में अधिक इस सूत्र को समझ नहीं पाए हैं। अभी तो सत्य कहे तो ईश्वर में महत्व बुद्धि होना भी ये भी टेढ़ी खीर है, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए कभी मंथन करके विचार करके देखते रहना, हम ईश्वर की बराबर नहीं बल्कि धन पुत्र स्त्री के बराबर ईश्वर को समझते हैं या नहीं समझते हैं, अनात्म पदार्थों की बराबर ईश्वर को समझते हैं या नहीं समझते हैं। ये समझ जब जागृत हो जाएगी तभी उनके अंतःकरण से मल विक्षेप दोषों का निराकरण होने लगेगा, वरना मत समझ लेना कि मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। यहाँ पर गड़बड़ घोटाला बिल्कुल भी काम नहीं करता है भाई। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं ना, किसी को प्रसन्न करना हो तो 2-5 व्यक्ति साथ में बैठे हो और सबको ये कह दे भाई देखो मेरे को 1000, 2000, 5000 रुपए की जरूरत है, तो सबको कहेंगे तो कोई भी उनके ऊपर प्रसन्नता प्रकट करेंगे क्या? प्रसन्न हो सकेंगे क्या? उनको दे देंगे क्या? नहीं देंगे महाराज, नहीं देंगे, सवाल ही नहीं। 5000 क्यों नहीं बैठे हो? उनमें किसी के चरणों में जाके गिरे, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आपके सिवाय मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, मेरा कोई भला नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना करना पड़े, आप जानो और आपका काम जाने। तो बताओ, भले वो अपना घर बेचेगा परंतु उनका काम करेगा या नहीं करेगा? महाराज जी उसको दया आएगी, उसका काम करेगा। वो तो क्योंकि शरणागत है ना, आपके सिवाय इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं, और सचमुच में उनकी किसी में महत्व बुद्धि भी नहीं है। वरना 2, 10, 20 में वो तो देखेंगे, वो कर देंगे, वो देखेंगे, वो कर देंगे। तो एक सूत्र ये भी निकला कि ईश्वर तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब हम ईश्वर से श्रेष्ठ और किसी वस्तु को समझे ही नहीं। इतना महत्व दे कि संसार के सारे अनात्म पदार्थ उनके सामने अणु मात्र भी नहीं रहे, उनका कोई सत्व महत्व रहे ही नहीं। आ रहा समझ में? उसमें अनन्य भाव होना। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब यह है, ईश्वर की प्रसन्नता, संत महापुरुषों की प्रसन्नता, गुरुदेव की प्रसन्नता, ये इतनी सीधी बात नहीं है कि उनको हलवा पकवान खिला दिया प्रसन्न हो गए, 2, 10, 20 रुपए दिए, वो लेकर के चलने लगे और अपना काम हो गया उनका भी। वो ये ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ बहुत अधिक मंथन करना होता है। सचमुच में जो साधक अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए अंतःकरण की शुद्धि के साधनों का जब सचमुच में प्रयास करेंगे, तो सचमुच में प्रयास करने वाला, क्योंकि इसमें मूल मंत्र यही बताया गया है, जब तक ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है अथवा जब तक ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं, तब तक मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति कल्पांतर तक कुछ भी करते रहो, परंतु फिर भी उनकी प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल मारवाड़ी में कहते एज भी न फन नहीं आवे जब तक माँ बच्चे पर। हाँ, इसीलिए तो जिनका ईश्वर से प्रेम होगा तभी तो संसार छूट सकेगा। कहा न, प्रेम छुड़ावे जगत से प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति वो रही ले पहुंचे हरिधाम। तो यहाँ पर उनका संसार के पदार्थों से जो प्रेम है, प्रीति है, आसक्ति है, ममता है, यदि वह वहीं उलझा रहेगा तो ईश्वर देखेंगे भाई चलो इनका तो इन्हीं से काम चल रहा, हमारी इनको कोई जरूरत भी नहीं है, हम क्यों परेशान हो। इसीलिए कहने का मतलब लोगों के रहस्य समझ में नहीं आता। बातें तो भले आकाश पाताल की कर लेते हैं, परंतु सचमुच में उनके भीतर निष्ठा जागृत नहीं होती है। वो छोटी छोटी बातों में भी मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। तो शायद ईश्वर की प्रसन्नता का जो बता रहे समझ में आ रहा होगा।
तो जिस दिन हम ईश्वर को सबसे श्रेष्ठ समझ लेंगे, ईश्वर को सर्वाधिक महत्व दे देंगे, ईश्वर के सामने और कोई कुछ है ही नहीं, सब कचरा ही कचरा है, ऐसा जिस दिन समझ लेंगे, हाँ ईश्वर की बराबर किसी को समझ रहे हैं तब तक ईश्वर देखेंगे, अभी तक काम चलने वाला नहीं। हाँ इसलिए भाई ये तो बहुत ऊंची समझ होती है, इसको समझने के लिए तो इसीलिए कहते हैं अनादिकाल से ये साधक, हाँ ये साधन भजन करते हुए आ रहा, परंतु जब तक ये तीन की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक कृतार्थ हो सकता ही नहीं। तो थोड़ी टेढ़ी की रहे ना। जी महाराज जी। हाँ बिल्कुल, हम तो अनात्म पदार्थों में कितने उलझे, कितना इनको महत्व देकर बैठे हैं। हम स्वयं अपने बारे में निर्णय ले सकते हैं, स्वयं समझ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ खूब मंत्र महाराज जी, काम तो स्वयं के समझने से होगा। हाँ, आप तो समझने के। और जिस दिन हम ईश्वर से भी या समझो साक्षात ईश्वर संत महापुरुषों को समझ लेंगे, तब जाकर के अपने हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होने लगेगी। और जब ईश्वर ते गुरु में अधिक, ईश्वर से भी, अभी बेरूलाल जी महाराज साहब ने जो बताया ना, गुरुदेव के एक रोम जितनी जगह पर ईश्वर रहते हैं, तो जिस दिन ये रहस्य समझ लेंगे उसी दिन सचमुच में गुरुदेव अपने ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, और उस प्रसन्नता में जो ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे तो हमें तत्क्षण जीवन मुक्त बना देंगे, तत्क्षण विद्या के बंधन से छुटकारा दिलवा देंगे। अरे जो वस्तु है ही नहीं उसको छुड़वाने में समय क्या लगता है। तो भाई यहाँ पर तो सत्य बात कहे तो कहते हैं ना, जैसे कभी कभी अध्यारोप की कक्षा में सुनाया करते थे, इस सृष्टि के कणों की गिनती तो हो सकती है परंतु अपने जन्मों की गिनती नहीं हो सकती है। तो बताओ जितने जन्म हुए, प्रत्येक जन्म में पति पत्नी पिता पुत्र भाई बंधु कुटुंब परिवार मिले या नहीं मिले? मिले ही होगा। तो आज दिन तक जितने भी पिता पुत्र भाई बंधु कुटुंब परिवार पति पत्नी मिले ना, जितने जितने ये धूल के कण जितने मिल गए होंगे, फिर भी इनसे अधिक संत महापुरुषों को, गुरुदेव को, ईश्वर को महत्व देंगे, समझेंगे, तभी समझो अपना काम होगा, वरना तो आ रहा समझ में। तो वही पुनर्मन। फिर देखते रहना, सचमुच में हम वर्तमान में जो नाते रिश्ते हैं उनसे अधिक गुरुदेव को संत को समझते हैं या संतों से अधिक इनको समझते हैं, ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। हम सचमुच में चाहते तो विद्या के बंधन से छुटकारा, परंतु जो विद्या के अंतर्गत उलझाने वाले होते हैं उन्हीं को महत्व दे करके उन्हीं के पीछे बावड़े होकर के भटकते रहते हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य होता है। क्लियर है? कोई बात नहीं। जी महाराज जी। तो चलो मंथन करके देखना, हम अनादिकाल के आज दिन तक जो भी नाते रिश्ते वाले मिले उन सबको एक रोम जितनी जगह पर देखते हैं, या वर्तमान में जो हमको मिले हुए हैं उनके एक रोम में गुरुदेव को, संतों को, शास्त्रों को, ईश्वर को देखते हैं, पता चल जाएगा कि बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला कहाँ पर हो रहा है। क्लियर? जी महाराज जी। हाँ, इनका अच्छी तरह से मंथन करेंगे ना तब पता चलेगा। तो भाई यहाँ पर तो जो सचमुच में सैद्धांतिक धरातल पर तत्व का साक्षात्कार करना चाहता है, अर्थात किसी भी प्रकार की गड़बड़ न रह करके ज्यों का त्यों विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो उनके लिए तो ये वेद भगवान के द्वारा जो फॉर्मूले अपने को बताए गए हैं उन फॉर्मूले को अच्छी तरह से जीवन में प्रतिष्ठित करना होगा, तब जाकर के सचमुच में पता चलेगा कि हम अविद्या के बंधन से छूटना चाहते हैं अथवा अविद्या के बंधन में और अधिक बंधना चाहते हैं, अविद्या को बढ़ाना चाहते हैं अथवा अविद्या को घटाना चाहते हैं।
तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। भाई अपने जो अत्यंत प्रिय हो, समझो वह बस स्टैंड पर आकर के फोन कर दिए हम आ गए, लेने के लिए आ जाओ, और उसी समय कोई संत या गुरुदेव आ जाए और कह दे कि हम आ गए, लेने के लिए आ जाओ, तो बड़ी दुविधा हो जाएगी ना। जी। तो ये सारी की सारी दुविधाओं से जो मुक्त हो जाता है, जिसको संशय भी नहीं रहता है, जो सचमुच में सूरवीर होता है, वह निश्चित रूप से विद्या के बंधन से मुक्त होकर सदा सदा के लिए कृतार्थ हो ही जाता है। यही सिद्धांत होता है और यही रहस्य जीवन में समझना होता है। चलो इस पर चिंतन मनन करना। आज इधर 25वें सत्संग में आए हुए हैं तो आवाज लग गई है। सत्संग पहले ही जंगल में और हम जंगल में और भी ज्यादा जा करके एक जगह बैठे हुए हैं। तो चलो इतनी सी सत्संग खूब, ठीक है ना जी। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी को प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, प्रणाम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। हाँ शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम करो साधन भजन, है ना। प्रणाम शिवोहम। हाँ शिवोहम। हरिओम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। चलो ठीक, धन्यवाद। खूब विचार मंथन करना। शिवोहम।